पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक महाराजा राज करता था। वो महाराजा अक्सर अपने गांव का कोई न कोई जगह भ्रमण करता और वहां गांव में जाके अपनी जनता की समस्या सुनता और उसका समाधान लाने का प्रयास करता था। महाराजा बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ था और इस वजह से उसके कार्य के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन महाराजा हर बार की तरह किसी गांव में प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। उस समय महाराजा ने एक साधारण कपड़े पहने हुए थे। थोड़ा आगे चलते ही महाराजा के शर्ट का एक बटन टूट जाता है। महाराजा तुरंत अपने एक मित्र को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि जाओ, इस गांव में से ही किसी होनहार दर्जी को बुलाकर लाओ जो मेरे इस शर्ट का बटन लगा पाए। मित्र ने महाराजा का आदेश सुनते ही तुरंत पूरे गांव में से होनहार दर्जी की खोज शुरू कर दी। महाराजा के नसीब अच्छे थे कि उन्हें उस गांव में से एक अच्छा दर्जी मिल गया। उस दर्जी का कच्चा घर में एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को महाराजा के पास लाया गया। महाराजा ने दर्जी से कहा कि क्या तुम मेरे शर्ट का बटन सील हो? दर्जी ने कहा, जी हजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने अपने झोले में से धागा निकाला और महाराजा के शर्ट का बटन तुरंत लगा दिया। महाराजा ने देखा अपने शर्ट का बटन इतना जल्दी सील गया, उस वजह से उस दर्जी से बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होकर महाराजा दर्जी से पूछते हैं कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, अरे महाराज जी, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे थोड़ी न ले सकता हूँ, मुझे इसके कोई पैसे नहीं लेने हैं। महाराजा ने कहा, अरे तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत जरूर दूंगा। अब दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि बटन तो पहले से ही राजा के पास था, मैंने तो सिर्फ अपना धागा लगाया है। मैं ऐसा करता हूँ कि महाराज जी से इस काम के 5 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन ही मन वो सोचता है कि अगर मैं इस काम के 5 रुपए मांगूंगा तो फिर महाराज जी सोचेंगे कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है, ये पता नहीं गांव के लोगों से कितने सारे पैसे लूट रहा होगा। इस सोच के साथ दर्जी राजा से कहता है कि महाराज जी, आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो मुझे। अब जब दर्जी ने अपना फैसला महाराज जी पर छोड़ दिया, तब महाराजा को भी अपनी इज्जत के हिसाब से देना था ताकि गांव के लोगों के दिमाग में उसका रुतबा छोटा न हो जाए। अपने इज्जत के बारे में सोचकर महाराजा ने दर्जी को एक पक्का घर देने का आदेश दे दिया। महाराजा का आदेश सुनते ही दर्जी अपने मन में सोच रहा था कि कहाँ मैं महाराज जी से 5 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहाँ उन्होंने ने मुझे एक पक्का घर का मालिक बना दिया। हम लोग भी इस दर्जी की तरह अपनी क्षमता के हिसाब से सोचते हैं और भगवान से भी उसी के हिसाब से मांगते हैं, पर हमें क्या पता कि भगवान हमें उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहते हो, जो हमने कभी भी सोचा ही न हो। ये बात गीता में भी लिखी हुई है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की आशा मत रखो। जब हम ऐसा करते हैं और भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तब वो हमें हमारे कर्म का फल उसके हिसाब से दे देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।